जय श्री राम। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। सबको अ वेरी हैप्पी होली। आज होली है तो आप ये वीडियो शायद 25 की रात या 26 को देखेंगे। तो टुमारो इज अ न्यू ट्रेडिंग वीक एंड आज हम लोग बात करेंगे 26 ऑफ मार्च के एनालिसिस के बारे में। क्या मेरे लेवल्स रहेंगे, क्या ट्रेड्स में प्लेस करूंगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं बोलना चाहूंगा सबको कि आप लोग ध्यान से देखें इस वीडियो को। मैं हर टाइम आई ट्राई टू शेयर एवरीथिंग। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सारे लेवल्स को क्लियरली बता सकूं। एंट्रीज के बारे में भी मैं बताने का कोशिश करता हूँ। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट ऑब्वियसली आप लोग समझ नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज आप लोग क्लासेस नहीं किए हैं, या आप हम लोग से हमारे एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट्स को समझ नहीं पा रहे होंगे। बट रिगार्डिंग दैट एज वेल, इफ यू सी द वीडियो प्रॉपरली, अगर आप मेरा बात समझने की कोशिश करें एंड बेसिक प्राइस एक्शन का भी आपको आइडिया हो, देन आप कभी भी कोई ट्रेड मिस नहीं करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं फ्राइडे के मार्केट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे के मार्केट में हम लोग का ये एक लेवल था दैट वाज 47,597 का लेवल था, जहां से मैं कॉल का ट्रेड प्लान करने वाला था। एंड यहाँ पर ये आज का लेवल है, बट 47,597 के पास अगर ये वाला लेवल को मैं मार्क करूँ एक बार, तो लास्ट फ्राइडे का मार्केट इसके नीचे क्लोज किया and जब यहाँ से वापस सपोर्ट लेके उठने लगा तो हमने थोड़े ही ऊपर में ट्रेड प्लान किया। एंड काफी अच्छा फर्स्ट टारगेट हम लोग को मिला, इवन सेकंड टारगेट मिला, दैट टू थोड़ा लेट से मिला, बट मेजॉरिटी ऑफ द people in live trades took a exit somewhere here with very good result, somewhat around 1300 rupees profit per lot, है ना। सो विच इज क्वाइट गुड। अगर आप लोग को कोई आइडिया नहीं होगा, अगर कुछ कुछ लोगों को, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। सो दैट वाज फ्राइडेज मार्केट। सो मूविंग ऑन, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कल के मार्केट के बारे में, दैट इज ट्यूसडेज मार्केट। मैं ये लेवल को हटा देता हूँ। सो ये लेवल्स है मेरे पास। दीज आर माय लेवल्स फॉर 26। ओके, लेट्स बिगिन। नाउ इफ मार्केट ओपन साइडवेज, अगर कल मार्केट साइडवेज खुलता है, लेट्स से इस एरिया में खुलता है एंड यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगता है, तो पहला लेवल है मेरा जो, दैट इज 46,807। नाउ दिस लेवल इज क्वाइट क्रूशियल। इसके अराउंड में हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स प्लान करेंगे, सो वॉच इट वेरी केयरफुली। तो अगर साइडवेज खुलता है, नीचे की तरफ आके हम लोग को ब्रेकआउट देके क्लोजिंग देता है, देन आई विल नॉट गो फॉर अ पुट एंट्री। रादर देन दैट मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ साइडवेज हो या मार्केट यहाँ सपोर्ट ले, अच्छा एक अच्छा कंफर्मेशन कैंडल दे। एंड आफ्टर दैट अगर वो जैसे ही इस लेवल के ऊपर में आके क्लोजिंग देता है 46,807 से, then I will take a entry with one target only, that is 46,976। यहाँ पर कोई दो टारगेट नहीं है, यहाँ 100% आप लोग को बुक करना है इस लेवल पे, दैट इज 46,976 का मेरा एक टारगेट बन रहा है यहाँ। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज आता है, क्लोज करता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वापस इस लेवल के ऊपर आता है, देन ओनली आई विल प्लान फॉर दिस ट्रेड हियर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दैट अगर मार्केट का गैप अप खुलता है, लेट्स से मार्केट इस एरिया में खुलता है या समवेयर अराउंड दिस जोन मार्केट खुलता है, then here what I will do is I'll wait for the market to travel till this level and give me a closing above this। ठीक है, एक क्लोजिंग का वेट करूंगा। मैं यहाँ पर कॉल के साइड पे नहीं जाऊंगा। आई विल वेट, आई विल वेट फॉर द मार्केट, जस्ट अ मिनट, टू ट्रैप। यहाँ पर ट्रैप करके जब क्लोज करेगा, मैं इवन रिजेक्शन पे एंट्रीज नहीं बना लूंगा तुरंत। अगर बहुत प्रॉपर, अगर यहाँ हाई बनाया फिर और एक हाई ऐसे रिटेस्ट दिया, देन ओनली मैं इस लो के ब्रेकआउट पे एक ट्रेड बना सकता हूँ विद वन टारगेट ओनली, दैट इज 46,807।
7. ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है इस जोन में, तो मैं यहाँ पर आके मार्केट को क्लोज होने दूंगा, ट्रैप करके वापस जब इस लेवल के अंदर क्लोज करेगा, देन ओनली आई विल प्लान फॉर अ पुट ट्रेड with this level as my target, and here I will book 100% of my quantities, है ना? मैं यहाँ पर 100% बुक करूंगा। नाउ अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप में खुलता है, देन वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड्स एज ऑफ टुमारो, बिकॉज इसके ऊपर में जो लेवल्स है दोज आर लाइक क्वाइट क्वाइट फार अवे अभी, है ना? ये सारे जो लेवल्स है यहाँ पर ट्रेड्स प्लेस करना इज वेरी रिस्की राइट नाउ, क्योंकि ये these levels are not much trial and tested yet. ये 47,000 के ऊपर के लेवल्स थोड़ा सा अभी तक वहां पर ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना नहीं है, जहां से हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री डेटा भी निकाल के देख सके कि ओके हाउ दिस रेजिस्टेंस इज वर्किंग और हाउ दिस सपोर्ट इज वर्किंग है, राइट? तो अगर इस लेवल के ऊपर में गैप अप खुलता है, देन आई विल अवॉइड ट्रेडिंग एज ऑफ टुमारो। मैं यहाँ ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा इस लेवल के ऊपर। बट अगर गैप अप खुलता है फ्रॉम हियर टिल दिस लेवल, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ गैप अप, स्मॉल गैप अप, इवन 100 पॉइंट तक का भी गैप अप अगर हो जाता है, देन मैं यहाँ पर ट्रैप करने का वेट करूंगा कॉल बायर्स को, एंड जब वापस से क्लोज करेगा देन ओनली आई विल टेक अ पुट ट्रेड हियर। ठीक है? नाउ रादर देन दैट, गैप डाउन के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैं गैप डाउन की तरफ में ज्यादा ट्रेड्स प्लान करूंगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, लेट्स से समवेयर हियर, कहीं पर भी खुलता है, एंड यहाँ से मार्केट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स 46807, राइट? देन आई विल वेट फॉर मार्केट टू कम हियर, गिव मी अ क्लोजिंग, और एल्स गिव मी अ गुड रेजिस्टेंस, और एल्स हाँ, a good resistance will work, or else maybe trap करे market यहाँ पर, then only I will take a put trade with 46,698 as being my first target and 46,578 being my second target। यहाँ पर हम लोग 80% बुक करेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग 20% ट्रेल करके टुवर्ड्स द फाइनल टारगेट, राइट? नाउ यहाँ पर मैं आप लोग को तीन तरह का वो समझा देता हूँ, लाइक फॉर एनीबडी विच जिनके लिए वो डिफिकल्ट हो रहा है। सो देर आर टू थ्री टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन दैट वी प्लान इन द मार्केट। अगर मार्केट मूव करके यहाँ पर आता है और हम लोग एक क्विक एंट्री देखते हैं कि मार्केट ऐसे ब्रेक किया, एक स्पाइक में ब्रेक किया, बट सडनली यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से इस लेवल के अंदर में क्लोज कर रहा है, राइट? वापस से इसके अंदर आ रहा है, दिस इज अ वेरी गुड कंफर्मेशन ऑफ ट्रैपिंग की हाँ, जैसे ही ब्रेक किया होगा यहाँ पर कॉल बायर्स एंटर किए हैं, बट उनका एसएल खाने के लिए वापस आ रहा है, राइट? और मे भी नीचे के जो बायर्स बैठे हैं उनका एसएल भी आ रही है, नीचे आ रहा है। सो वंस इट क्लोजेस हियर, तो हम लोग वो वहां पर एंट्री बनाते हैं पुट के लिए, जिसका दो टारगेट रहता है यहाँ तक। ये हो गया टाइप वन। ओके, टाइप टू वुड बी, लेट्स से मार्केट यहाँ जाता है, ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, वापस नीचे आके वापस से जब ऊपर गया या वापस इस लेवल को टेस्ट करने आया, जस्ट मिनट, ऐसे गया यहाँ पर, वापस से आके इस लेवल को टेस्ट किया, एंड वी कुड सी कि वापस से रेजिस्टेंस ले रहा है, देयर इज अ ट्रेंड दैट इज बिगनिंग। तो मैं इस लो के ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाऊंगा, जिसका मेरा ये दो टारगेट रहेगा। ये हो गया टाइप टू। ओके, दीज आर द टाइप ऑफ कंफर्मेशंस दैट वी लुक इन द मार्केट। हम लोग मार्केट में ढूंढते क्या है? एक अच्छा कंफर्मेशन, राइट? ये एक अच्छा कंफर्मेशन हो गया यहाँ पर, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कंफर्मेशन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कंफर्मेशन वुड बी, लेट्स से मार्केट इज गोइंग लाइक दिस, थोड़ा ऊपर गया, वापस से नीचे आया, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट इट इज मूविंग अबव अबव दिस लेवल, है ना? इस लेवल के ऊपर में ये सब हुआ, एंड उसके बाद एक शार्प क्लोजिंग दिया यहाँ पर आफ्टर स्पेंडिंग टाइम, देन आई विल टेक अ एंट्री हियर विद these two as my target। ठीक है? यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है मार्केट, एंड दिस वुड बी द क्विकेस्ट, दिस इज द क्विकेस्ट टाइप ऑफ एंट्री। ये थोड़ा मीडियम पेस रहता है इसका, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट, है ना?
ये होता है जब मार्केट साइडवेज हो जाए एक चैनल के अंदर एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट करे तब तब हो गया. So these are the three types of entries that we usually fill. हम लोग इसको देखते ही है, ये बेसिक तीन तरह के कंफर्मेशन हो गए जो हम लोग यूजुअली मार्केट में फॉलो करते हैं. इससे ज्यादा डीपली अगर आपको समझाना पड़े तो एक पूरा सेशन बैठ जाएगा, एक पूरा क्लास हो जाएगा. सो वो हम लोग किसी और दिन के लिए रखेंगे. बट मूविंग ऑन, अगर मार्केट यार नीचे में खुल के यहाँ पर जाता है, सो आई नीड वन काइंड ऑफ कंफर्मेशन के बाद ट्रैप रैप होके जब वापस इसके अंदर क्लोज करेगा, देन आई विल प्लान अ फुट ट्रेड. ओके. बट लेट्स से मार्केट यहाँ साइडवेज खुला बट इट्स नॉट मूविंग अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ गया ही नहीं, वो नीचे कंसोलिडेट करके यहाँ तक आ गया. देन माय फाइनल लेवल इज 46,570. ठीक है. अगर इसके नीचे में ब्रेकआउट करता है या यहाँ टाइम स्पेंड करता है या सपोर्ट लेता है, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा. बट आफ्टर इट कम्स बैक एंड क्लोजेस अगेन अबव दिस लेवल, मैं कॉल का ट्रेड प्लेस करूंगा जिसका मेरा पहला टारगेट होगा 46,698 एंड मेरा सेकंड टारगेट होगा 46,807. ओके. तो मेरे कल के लिए ये मेरा पुट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ. नाउ आई विल मेंशन दिस अगेन, देयर आर मेनी पीपल जो इस चीज को बार बार कर रहे हैं अभी भी, एंड मेरे को पता चल रहा है जस्ट बिकॉज इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड ट्रेड वो लोग दूसरा ट्रेड करके लॉस कर ले रहे हैं वहां पर. तो जो ट्रेड पहला आया सिर्फ उसी को करना है, दोनों ट्रेड्स नहीं करना है. इसको भी नहीं, इसको भी करना है फिर इसको भी करना है, ऐसा नहीं करना है. राइट. ऐसे एकदम मत करो. जो ट्रेड फर्स्ट आ रहा है आपके पास, लेट्स से मार्केट यहाँ पर था, पहले आपको ये वाला ट्रेड यहाँ पर आ गया तो आप पुट कॉल का ट्रेड यहाँ पर ले लिया, एक टारगेट बुक है, डन फॉर द डे. यहाँ से ऐसा हुआ, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला ट्रेड आपने कैप्चर कर लिया. अब वहां नहीं हुआ, मार्केट गैप डाउन ही खुल गया. गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहले आपको कॉल का ट्रेड मिल रहा है तो आप कॉल का ही लो सर, आप पुट की तरफ और ध्यान ही मत दो. या आपको अगर पुट का पहले मिल गया तो आप सिर्फ पुट का लो, आप कॉल की तरफ ध्यान मत दो. राइट. सो विद दिस व्हाट यू विल डू इज, आपका एक डिसिप्लिन आएगा, आपका एक रिस्क मैनेजमेंट बनेगा कि हाँ ठीक है, डेली अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ इस स्ट्रैटेजी के ऊपर या प्राइस एक्शन के ऊपर एक ही लेता हूँ, तो आइदर आई विल फेस अ वेरी स्मॉल लेसन और एल्स आई विल हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट. राइट. एंड इवन इन दैट इफ यू लेट्स से आप 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट रखते हो और उसमें एक्यूरेसी आप 60-70% भी रखते हो, that is like big bonanza, which is it is difficult 50 60 70% का accuracy on consistent level. वो difficult होता है, but some months you will get 80% का accuracy. कुछ महीना आपको 50% का होता है, कुछ महीना 40 50 के नीचे नहीं रहता है, ज्यादातर 40 50 is average. And even doing that you will be earning, let's say, आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हो वहां से. राइट. मार्केट से आप एक बार में बहुत ज्यादा पैसा निकालने का सोचोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बट अगर आप उसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो कि हाँ मैं एक धंधा खोल रहा हूँ, मेरे को महीने का इसमें से 4-5% का कमाई हो रहा है, आप अपना इन्वेस्टमेंट बड़ा करो वहां पर, तो आपका 4-5% भी वहां पर ज्यादा अच्छे से निकल जाएगा वहां पर. राइट. 10 लाख रुपए डाले तो उसका आपको 4-5% मिल रहा है, तो वो आपको दिखेगा भी कि हाँ ठीक है इतने पैसे आ रहे हैं. राइट. सो दीज आर माई लेवल्स. आई होप यू आप लोग को समझ में आया. नहीं समझ में आया वापस से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. राइट. एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इवन टू आवर चैनल. आप इसको हम लोग के चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. वी आर वेरी क्लोज टू 1,000 फॉलोअर्स, तो जल्दी इसको 1,000 करवा दीजिए. And thank you for joining in. Let's meet in the next analysis.